जिस तरह टाइम टू टाइम हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ठीक वैसे ही हमारे किचन को भी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा मोस्टली टाइम जो है वो किचन में ही गुजरता है। और हम सभी होम मेकर्स की यही कोशिश रहती है कि जब भी हम किचन में एंटर करें कुकिंग के लिए, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आसानी से हमारी जो कुकिंग है वो कंप्लीट हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही टिप्स और होम हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। जब किचन क्लीनिंग की बात आती है तो गैस और उसके आसपास का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा गंदा होता है, क्योंकि दाल फ्राई करते समय या कुकिंग करते समय तेल के छींटे इधर उधर जरूर पड़ते हैं। खास तौर पे तेल के छींटे तब पड़ते हैं जब हम हाई फ्लेम पे कुछ बना रहे होते हैं और अचानक से उसमें पानी डालते हैं, या फिर जब तेल बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है तब उसमें हम कोई सब्जी डालते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही तेल गर्म हो जाता है उसमें कोई भी वेजिटेबल डालते के साथ ही मैं उसे ढक देती हूँ। तो जो भी तेल के छींटे हैं वो इधर उधर ना पड़ के ढक्कन में ही रहते हैं और मुझे जो क्लीनिंग है वो थोड़ी कम करनी पड़ती है। कुकिंग के बाद जब गैस की क्लीनिंग या फिर किचन की जो क्लीनिंग है हमें थोड़ी कम करनी पड़ती है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और थोड़ा टाइम हम अपने लिए भी सेव कर पाते हैं। कुकिंग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि किचन में कुछ ऐसी कुकिंग हो रही है जिसमें 10-5 मिनट का टाइम लग रहा है, तो जो भी सिंक में बर्तन वगैरह है आप उसे धो लीजिए, या फिर आसपास की थोड़ी क्लीनिंग आप कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप जितनी बार भी हैंड वॉश करते हैं, ध्यान से अपने हाथों को जरूर से किसी भी टॉवल से पोंछ लीजिए, वरना आपके जो गीले हाथ हैं किसी भी कंटेनर पर पड़ेंगे, या फिर कोई भी कंटेनर अगर आप लेते हैं सब्जी में डालने के लिए हल्दी नमक वगैरह, तो उस पर आपके पानी के जो हाथों के निशान है ना वो पड़ जाएंगे और फिर वो देखने में बहुत ही गंदे लगते। ये तो जाहिर सी बात है कि जब भी हम कुकिंग करते हैं तो कुछ सामान काउंटर टॉप पे जरूर से फैल जाता है, लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी सामान मैं यूज करूं उसे फौरन किसी भी सूखे कपड़े से पोंछ करके वापस उसी की जगह पे रख दूं। इससे हाथों हाथ मेरा काम भी हो जाता है और बाद में मुझे क्लीनिंग में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। साफ सुथरा किचन हर किसी को पसंद आता है। वही किचन अगर छोटा हो, चीजें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो, तो फिर हमें काम करने के लिए भी अच्छी स्पेस मिल जाती है और साथ के साथ हमारा किचन भी देखने में सुंदर लगता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसे हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। अगर हमें कुछ भी कटिंग चॉपिंग करनी होती है तो हम चॉपिंग बोर्ड का यूज कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खीरा छिलते वक्त या फिर प्याज छिलते वक्त हम काउंटर टॉप पे ही उसके छिलके रख देते हैं, फिर उन छिलकों को उठा करके फिर डस्टबिन में डालते हैं और फिर अलग से काउंटर टॉप को हमें क्लीन करना होता है। तो आप एक बास्केट रखिए या कोई भी पुराना कंटेनर रखिए जिसमें आप सारे जो कटिंग वाले वेजिटेबल के छिलके उन सबको रख सकें, ताकि काउंटर टॉप आपको बार बार क्लीन ना करना पड़े। कटिंग चॉपिंग के बाद जो भी चीजें उसमें इस्तेमाल होती है, जैसे चाकू हो गई या फिर छिलनी हो गई या फिर चॉपिंग बोर्ड हो गया, तो उसे आप लगे हाथों ही वॉश कर दें, ताकि उसमें कोई भी जंग वगैरह ना लग सके, या फिर बाद में जब कभी आपको यूज करना पड़े तो वो बिल्कुल आपको गंदी ना मिले। जब आपका कटिंग का या फिर कुकिंग का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, तो जो भी खाना बन गया उसको एक साइड करके काउंटर टॉप को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। एक गीला कपड़ा अगर आप काउंटर टॉप पे मार देंगे तो उससे भी आपका काउंटर टॉप बहुत हद तक क्लीन हो जाएगा। बहुत से लोगों की ऐसी शिकायत होती है कि उनके यहाँ चींटियां बहुत ज्यादा आती है। तो चींटी आने का सबसे प्लस पॉइंट यही होता है कि आपके काउंटर टॉप पे या फिर किचन के फर्श पे ही कुछ खाने के अंश गिरे हुए रहते हैं, जिससे चींटी अट्रैक्ट होती है या फिर कोई भी कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर फूड आइटम बहुत सारे होते हैं, तो हमें हाइजीन का भी उतना ही ध्यान रखना होता है। जब भी मुझे कुकिंग के टाइम पर थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो जो चीजें मुझे रिफिल करनी होती है मैं उसी टाइम पर रिफिल कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कंटेनर नहीं है, तो जो घी के डब्बे हो गए या फिर दही के डब्बे हो गए, उन सब में ही सामान को मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। जब भी आप कोई सामान रिफिल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर कुछ भी काउंटर टॉप पे गिरा है तो उसे फौरन से हटा दीजिए, वरना कॉकरोच और कीड़े तो 100% आएंगे ही आएंगे। अगर कोई ऐसा कंटेनर जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है तो उस पे आप कोई लेबल लगा दे या फिर कहीं मार्कर से नोट कर दे कि इसमें आपने क्या रखा है। बाकी जो पैकेट खुले वाले बच जाते हैं उनको अलग से एक सेपरेट बास्केट में रखें, या तो फिर किसी
डब्बे में रखें, ताकि आपको नया पैकेट खोलने से पहले ये ध्यान रहे कि आपने पहले पैकेट ऑलरेडी ओपन कर रखा है। इससे चीज़ें बर्बाद भी नहीं होंगी और आपका बहुत सारा टाइम और मनी दोनों सेव होगा। अगर आपको मेरी तरह याद नहीं रहता है तो किचन में एक डायरी और पेन जरूर रखिए, ताकि कोई भी सामान अगर खत्म हो जाए तो आप फौरन से उसे नोट कर लीजिए और मार्केट जाते समय इस लिस्ट को जरूर से ले करके जाएं, ताकि आपको परचेज करने में आसानी हो। जब किचन पूरी तरीके से मॉड्यूलर नहीं होता है तो हमें सामान रखने में परेशानी होती है, तो कुछ DIY करके या फिर कुछ ऑर्गेनाइजर खरीद के आप अपने किचन को एक बेटर लुक दे सकते हैं। यहाँ पर मेरा कुकिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा टाइम बचा था तो मैंने सोचा कि आज इस माइक्रोवेव को भी थोड़ा क्लीन कर दूं। वैसे तो इसका यूज मैं बहुत कम ही करती हूँ, लेकिन इसकी सफाई मैं बराबर से करती हूँ। कुछ यहाँ पर तेल के छींटे हैं या फिर कुछ ऐसी ग्रीसी मुझे दिख रहा था, तो मैंने जो सॉल्यूशन बनाया था उसी को कपड़े में लेकर के रख किया, तो ये माइक्रोवेव भी पूरी तरीके से साफ हो गया और अच्छी तरीके से चमक भी गया। अंदर की साइड में कुछ दाग हैं जो बिल्कुल भी मेरे से साफ नहीं हो पा रहे हैं, तो मैंने एक कटोरी में नींबू और नमक डाल करके भी इसे साफ करने की कोशिश की थी, बट वो नहीं हो पाए। अगर आपके पास कोई बेटर सोल्यूशन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसे भी ट्राई करूंगी। जो सॉल्यूशन मैंने बनाया था उससे मैंने माइक्रोवेव को क्लीन किया, थोड़ा तो क्लीन हो गया है। अभी जब तक अगला कुछ सॉल्यूशन मुझे नहीं मिलता तब तक मैं इसे ऐसे ही यूज करूंगी। जब भी हम किचन में कुकिंग करते हैं तो हमें कलछी या चम्मच की जरूरत पड़ती ही है, तो उसे हमेशा गैस के पास रखें और जब उसका यूज आप कुकिंग में करते हैं तो उसे डायरेक्ट स्लैब पे ना रखें। किसी कंटेनर का पुराना लिड या फिर स्टील की प्लेट को ही आप रखें जिसमें आप स्पून को रख सके, या तो फिर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन स्पून रेस्ट भी ले सकते हैं, जिससे काउंटर टॉप कम गंदा होगा और आपको क्लीनिंग भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। किचन के कुछ ऐसे कबर्ड होते हैं या फिर कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिसकी क्लीनिंग में हमें मुश्किल से 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, जैसे कि ये ड्रॉवर। रखते रखते इसमें भी सामान बहुत सारा भर गया है, कहीं पेन है तो कहीं बबल्स है तो कहीं स्टेपलर है, तो इसमें से जो भी चीज यहाँ पे यूज होने लायक नहीं है उन सबको यहाँ से मैं हटा दे रही हूँ, और जो चीज की जरूरत मुझे किचन में है उसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉवर में रखूंगी। ये छोटी छोटी चीजें ना बेकार का क्लटर करती हैं और हमारा जो ड्रॉवर है या कबर्ड है वो भी मैशी दिखने लगता है। मैंने इस ड्रॉवर को अरेंज करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजर नहीं खरीदा है। ये मुझे एक चॉकलेट के बॉक्स में मिला था जिसमें पार्टीशन बना हुआ था, तो इसी को मैंने एज ए ऑर्गेनाइजर यूज किया है। एक साइड में मैं सारे स्ट्रॉ रखती हूँ, एक साइड में सारे फॉर्क रखती हूँ, एक साइड में सारे बटर नाइफ रखती हूँ और एक साइड में जो एक्स्ट्रा चीजें होती है उन सबको मैं रखती हूँ। तो इससे चीजें सेपरेट रहती है और मुझे निकालने में भी काफी आसानी होती है। कई बार हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो एज ए ऑर्गेनाइजर हम यूज कर सकते हैं, तो जब भी आपके घर में कोई कार्डबोर्ड का बॉक्स या फिर कोई मिठाई का डब्बा वगैरह आता है तो फेंकने से पहले एक बार आप उसे जरूर चेक कर लें कि आप इसका यूज कहीं और कर सकती हैं क्या। घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजर खरीदने से अच्छा है अगर आपके घर में ही पड़ा हुआ कोई सामान यूज में आ जाए, तो इससे हमारे पैसे भी बचेंगे और वो सामान जिसे हम फेंक रहे थे वो यूज भी हो जाएगा। तो ये जो ड्रॉवर है पूरी तरीके से अरेंज हो चुका है, और एक जूस की बोतल थी उसको मैंने कट किया, उसी में जो एक्स्ट्रा जो स्पून वगैरह है उन सबको मैंने रख दिया है। प्लास्टिक के जो स्पून होते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा स्पून होते हैं उसे रखने के लिए आप कोई पुराना कंटेनर या फिर बॉक्स यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।